मरहबा ए जान जाना जाने माया नबी मरहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमामी अहबाब, एक मर्तबा सिद्क़े दिल के साथ नबी आले नबी और अस्हाबे नबी पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना, सारे मिलकर पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। एक दफा सिद्क़े दिल से सारे अहबाब इस नियत से पढ़ें कि मुल्क पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस आ चुका है। नबी पाक पर दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह ताला इसको टाल देगा। हमारे मदरसे में कुछ अहबाब आए पुलिस के, बोला जी बंद करें, कोरोना वायरस आ गया। तो मैंने उनसे ये अर्ज किया कि यहाँ सुबह शाम कुरान पाक की तिलावत होती है और जहाँ से कुरान की तिलावत उठती है उसकी आवाज़ें उठती हैं। अल्लाह ताला उन सांसों में बीमारी पैदा नहीं फरमाता, वो सांसें जो कुरान को पढ़ते हुए निकलती हैं अल्लाह उन सांसों में शिफा पैदा फरमाता है। तो आपकी वो सांसें जो नबी पाक पर दुरूद पढ़ते हुए अभी निकलेंगी, इस नियत से पढ़ें कि अल्लाह ताला वो दुरूद के अल्फाज की बरकत से उन सांसों को आपके लिए भी, मेरे लिए भी और तमाम मुसलमानों के लिए, क्योंकि ये सांसें बड़े दूर तक जाती हैं, उन सब के लिए अल्लाह ताला शिफा का जरिया बनाएगा। एक मर्तबा मोहम्मद आले मोहम्मद और अस्हाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर फिर बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। मोहतरमुल मकाम फाइजुल मराम उलमाए किराम, लायक सद एहतराम मोहसिन अहले सुन्नत, मुजाहिद मसलक अहले सुन्नत, क़िबला मौलाना अब्दुल मालिक तलोनी साहब और निहायत हर दिल अजीज और वाक़अतन हर दिल अजीज, और इनका नाम भी है अब्दुल अजीज, हमारे क़िबला अब्दुल अजीज साहब नक्शबंदी साहब और दीगर अहबाब, में आप सब के नामों को नहीं जानता। आप सब जितने बुजुर्ग यहाँ तशरीफ लाए, आप नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेराज शरीफ की महफिल का जो इनेकाद किया गया, आपको जो मेराज, अल्लाह ताला ने नबी पाक को जो मेराज करवाई, उस उन्वान से और उस तवस्सुत से आप सब तशरीफ लाए। अल्लाह ताला आपका आना, मेरा आना, जो लोग आएंगे या जो लोग आकर जा चुके, अल्लाह ताला उन सब का आना कबूल फरमाए। मैं आज दिन को शाम के वक्त बैठा हुआ था तो साईं का फोन आया। उस वक्त मैं एक बात पढ़ रहा था तो मेरे जहन में ये सवाल आया कि ये जो लोग मेराज की महफिल में आते हैं, ये क्यों आते हैं?
वैसे तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो मेराज शरीफ के अलावा आपकी जात के साथ जितनी बातें मंसूब है वो सब बातें ऐसी हैं कि अल्लाह चाहे तो एक दफा नबी का नाम लेने के बदले में किसी को जन्नत में दाखिल कर दे। अगर अल्लाह चाहे तो एक दफा नबी का नाम मोहब्बत से सुनने में, किसी ने मोहब्बत से नाम सुना नबी पाक का, सुनकर इतना कहा फिदा का या रसूल, या ये भी ना कहा, सुनकर खामोश ही रहा और उसको खुशी का एहसास हुआ। अगर अल्लाह चाहे तो इस खुशी के एहसास के बदले में उसके लिए जन्नत का फैसला फरमा दे, ये तो उसकी रहमत है। और उलमा ने, मशाइख ने, सूफिया ने इस बात को लिखा कि अल्लाह जल्ल मजदुल करीम जिस बात से सबसे ज्यादा राजी होकर बंदों के लिए जन्नत का फैसला फरमाएगा कल बरोज़ क़यामत, जिस बात से राजी होकर बंदों के लिए सबसे ज्यादा जन्नत का फैसला फरमाएगा कि ये जन्नती है, ये जन्नती है, इसे जन्नत में ले जाओ, इसे जन्नत में ले जाओ। और यहां तक के मुहद्दिसीन ने इस बात को लिखा कि जिस बात को देखकर अल्लाह जल्ल मजदुल करीम अंबिया आदम अला नबीना वाली सलातु वस्सलाम से लेकर, मैं नीचे से नहीं चल रहा, औलिया की बात नहीं कर रहा, ऊपर आपको लेकर जा रहा हूं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जिस बात को देखकर अल्लाह ताला अपनी मखलूक में और फरिश्तों में भी, जिब्रील अमीन से लेकर वो आखिरी फरिश्ते तक, जिस मसले को देखकर, जिस बात को देखकर अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर खुशी का इजहार फरमाएगा कयामत के दिन कि अल्लाह खुश होगा, वो मसरत का इजहार फरमाएगा। ये लफ्ज मसरत है, मुसरत नहीं, बाद लोग उसको मुसरत कहते हैं। तो बहरहाल, तो जिस मसले को देखकर अल्लाह खुश होगा आदम अलैहिस्सलाम पर, मूसा अलैहिस्सलाम पर, ईसा अलैहिस्सलाम पर, जकरिया अलैहिस्सलाम पर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, यूसुफ अलैहिस्सलाम पर, इस्माइल अलैहिस्सलाम पर, ईसा अलैहिस्सलाम पर, इलियास अलैहिस्सलाम पर, कमोबेश 1,24,000 पैगंबराने उज़्ज़ाम सफों में खड़े होंगे और उनकी उम्मतें भी खड़ी होंगी, फरिश्ते भी रब की बारगाह में दस्त बस्ता खड़े होंगे। सबको मौत आ चुकी होगी, मौत के बाद फरिश्ते भी जिंदा होंगे, अल्लाह ताला फरिश्तों को भी मौत देगा क़यामत के दिन। तो वो भी अब मौत के बाद आंखें मलते मलते ऐसे खड़े होंगे। उसके बाद अल्लाह ताला कायनात पर गजबनाक होगा। उसके बाद जब गजब के बाद अल्लाह ताला मसरत का इजहार जिस बात को देखकर फरमाएगा, वो बात कौन सी है कि तमाम मुहद्दिसीन और खुसूसन सूफिया ने लिखा का वो बात कमली वाले का नाम मोहम्मद है। नहीं समझे आप बात को? आपको बात समझ आई कि सरकार का नाम अल्लाह सुनेगा, सरकार की आवाज आएगी, पूरे मैदान माशर में सरकार की आवाज आएगी। अल्लाह ताला जानता तो है, लेकिन फरिश्तों से पूछेगा, ओ फरिश्तों ये किसकी आवाज आ रही है, ये कौन आवाजें लगा रहा है? तो फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला तेरा महबूब है, जिसे दुनिया मोहम्मद कहती है, अहमद कहती है। अल्लाह ताला फरमाएगा मेरे महबूब से पूछो क्या चाहते हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा क्या चाहते हैं ये? तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब वो जो गजब की कैफ, आप हदीस तो लम्हा से सुनते रहते हैं, अब वो जो गजब की कैफियत हो, इस दौरान जब नबी पाक की आवाज गूंजेगी मैदान माशर, जब आवाज सब खामोश हो, नफ्सा नफ्सी का आलम हो, अजीबो गरीब से मामला, यूं समझिए कि यहाँ पे आके कोई 8-10 क्लासों से कोई फायरे कर दे मस्जिद में खड़े हो तो सब वैसे सहम जाए, तो इससे भी ज्यादा अजीबो गरीब किस्म का मामला हो, सब खामोश हो। अब ये सुकूत कब टूटेगा, ये खामोशी कब टूटेगी? आपको मेरी बातें समझ आ रही? वो समझ आ रही तो सारे ला दे। हाँ जी, असल में मैं, आप माशाल्लाह अमीर इलाके के लोग हैं, मैं गरीब इलाके का खतीब हूं,
तो मैं एक दफा सरकार का नाम लेता हूं ना अपनी मस्जिद में, किबला अब्दुल अजीज साहब तशरीफ लाए वहां पर, मैं सरकार का नाम लेता हूं ना तो लोग झूमने लग जाते हैं। मैं उनसे पूछता हूं भाई तुम क्यों झूम रहे हो? वो कहते हैं शाह साहब बातें बाद में समझ आती है, लेकिन आप जब महबूब का नाम लेते हैं ना, मोहम्मद ये नाम लेते हैं ना, तो हमारी रूह तड़प जाती है, बेसाख्ता हम पुकार उठते हैं सुभान अल्लाह। अभी भी तुम सारे नहीं बोले हो, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ये सरकार के नाम पर सुभान अल्लाह कहना कोई आसान बात तो नहीं है, ये हर किसी के बस की बात तो नहीं। आप और मैं ये ना समझ बैठे कि ये हर किसी के बस की बात है, ये मुकद्दर के फैसले हैं। हाँ, हुजूर सैयदना ज़ादा गंज अली अजवरी की कश्फुल महजूब की शरह अबू सईद गजनवी ने जो लिखी है, उसके अंदर वो लिखते हैं कि नबी का नाम सुनकर जो आदमी खुश होता है ना, खुश, नबी का नाम सुनकर जो आदमी खुश होता है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ती है। वैसे तो हमारे उलमा ने लिखा, अल्लामा फासी ने मुतालिउल मुसर्रात शरह दलाइलुल खैरात के अंदर लिखा कि सरकार का नाम सुनकर जिसके कलेजे में ठंड ना पड़े ना, तो उसके सीने में फड़कने वाला दिल किसी मोमिन का दिल नहीं है। तो वो अबू सईद गजनवी जिन्होंने कश्फुल महजूब शरीफ की शरह लिखी फारसी में, कहते हैं दरअसल ये एक जन्नत की खिड़की है। इधर मेरी बात को तवज्जो से सुनिए, मैं फिर वापस आता हूं। ये असल में जन्नत की एक खिड़की है। तो ये खिड़की उस वक्त खुलती है जब जमीन पर नबी पाक का नाम लिया जाता है। अभी भी आपने नहीं बोला सुभान अल्लाह। जन्नत में अल्लाह ताला ने एक खिड़की रखी है, जब भी नबी पाक का नाम लिया जाता है। अब जैसे मैंने कहा नबी पाक, आप सब बोले सल्लल्लाहु ताला, सारे बोले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऊंचा बोले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो कहा कि ये जन्नत की एक खिड़की है, जब वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी लिया जाता है, तो वो खिड़की खुलती है, फिर उसमें से फिर हवा निकलती है। वो हवा निकल के जिस आदमी के चेहरे पे जाती है ना, वो सरकार का नाम सुन के खुश हो जाता है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो जब नबी पाक के नाम में अल्लाह ने ये ताकत रखी है कि जन्नत की हवाएं उन लोगों के चेहरों की ज़ियारतें करती है जो सरकार का नाम सुनकर खुश होते हैं। सुनिएगा मेरी बात को, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा कि अल्लाह ने नामे मोहम्मद बोले सल्लल्लाहु ताला, सारे बोलो ये उम्मती का हक है। नबी का नाम आए तो उम्मती का हक है। और यार जब उम्मती का नाम आता था तो नबी सजदे में गिर जाते थे, और सजदे में गिर के एक ही आवाज लगाते थे, मौला मेरी उम्मत को माफ फरमा दे, मौला मेरी उम्मत को माफ फरमा दे। तो नबी उम्मती के नाम पर उम्मती 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 कहे, तो उम्मती नबी के नाम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ना कहे। आपको बात समझ आई? तो मैं ये सोचने लगा कि वो जन्नत रब ने अपने महबूब के नाम में वो ताकत रखी है कि जब जब जमीन पर महबूब का नाम लिया जाता है, वो जन्नत की खिड़कियां खुलती है। और फिर ताकत ये रखी है कि वो खिड़की खोल के जिस के चेहरे पे उस खिड़की से जन्नत की आवाज आती है, वो महबूब का नाम सुनकर खुश हो जाता है। वो खुश होना उसके अपने बस का तो ना हुआ, ये फैसला महबूब का नाम सुनकर मैं और आप तो नहीं करने वाले, ये फैसला तो रब ने किया है। मुझे बताएं, जन्नत की हवा खुद क्या किसी के चेहरे पे चली जाएगी? बोले जन्नत की हवा उसी के चेहरे पे जाएगी
जिसके चेहरे पे रब उसको भेजेगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो अब ये महबूब का नाम सुनकर ये फैसला मैंने और आपने खुश होने का नहीं किया है, बल्कि रब ने कर रखा है और जन्नत की हवाओं को इस बात का पाबंद कर रखा है कि जो जो महबूब का नाम सुनकर खुश होगा उसी के चेहरे पर जाके खिलखिलाहट और खुशी के आसार जाहिर करने हैं। अब ये सरकार का नाम सुनकर खुश होना मेरे और आपके बस की बात तो नहीं है ना। हाँ, और ये सरकार के नाम पर इतना टिल लगाना, टिल समझते हो? टिल जोर लगाना, ये इतना जोर लगा के मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इतने दूर दूर से लेकर आ रहा हूं, ये भी मेरे और आपके बस की बात नहीं है। ये भी आपको बता दूं कि उम्मत को महबूब के नाम की तरफ गाइड करना, मैं अभी मेराज की बात नहीं कर रहा, मैं मेराज मुस्तफा की सिर्फ मैं नाम मुस्तफा की बात कर रहा हूं, नाम मुस्तफा की बात कर रहा हूं। ये उम्मत को गाइड करना, उम्मत को लेकर आना, रहनुमाई करना, ये उलमा या ये सूफिया, ये मशाइख, ये फुकरा, ये दुर्वेश और ये दीवाने मस्ताने जो महबूब के नाम पर मर मिटने का दर्स देते हैं और महबूब के नाम पर खुश होने का दर्स देते हैं, ये खुद तो नहीं देते, इनको रब ने वहां से इस बात का पाबंद करके भेजा है कि तुमने जाकर दुनिया में मेरे महबूब के नाम के चर्चे लोगों को सुनाने हैं। अल्लाह या अली, ये नारा सही नहीं लगाया तुमने, बोलो नारा हैदरी। सारे नहीं बोले हो। उन अली का नारा हलाली और हरामी की पहचान कराता अल्लाह के बंदो। हाँ, साहबा कहते हम अली का नाम लेकर देखते थे, क्या अली का नाम लेकर देखते थे, अली वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता, भरे जिसका अली दामन वो खाली हो नहीं सकता, नमाजी हो या हाजी हो, मुल्ला हो या कारी हो, अली का जो भी मुनकिर है हलाली हो नहीं सकता। नहीं समझे आप बात को? अली का जो भी मुनकिर है हलाली हो नहीं सकता। अदना है कौन कौन और आली है कौन कौन, हैदर के दर का देख सवाली है कौन कौन। नारा लगा के देखिए हैदर के नाम का, नारा लगा के देखिए हैदर के नाम का, चेहरे बताएंगे कि हलाली है कौन कौन। अभी लगाओ नारा, बोलो नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी। अभी जागे, अली मुश्किल कुछा नहीं है, तुम्हें जगा दिया है। अली ने मेरी मुश्किल कुछाई कर दी है कि तुम्हें जगा दिया, ये भी बड़ी मुश्किल कुछाई है। तो बहरहाल ये नबी का नाम लेना ये भी अपने बस की बात नहीं है, और नबी का नाम सुनकर खुश होना ये भी अपने बस की बात नहीं है। ये फैसले हैं जन्नत के। किसके फैसले? बोलो किसके फैसले? जन्नत के। ये हमारे मशाइख, हमारे उलमा, फुकरा, दुर्वेश, ये सुबह शाम ये ऐसे ही तो नहीं कहते, ना हलीमा भेद खुला है ये, ना मकाम चूनो चरा है ये, ना हलीमा भेद खुला है ये, ना मकाम चूनो चरा है ये। तू खुदा से पूछ वो कौन थे तेरी बकरियां जो चरा गए। पंजाबी समझते हो? मोहम्मद मोहम्मद करेंदे गुजर गई, समझते हो कि नहीं समझते? मोहम्मद मोहम्मद करंदे करेंदे गुजर गई, अहद नाल अहमद निभेंदे गुजर गई। तसव्वुर हलीमा दी डाची दा करके खुरे डाचियां दे चुबेंदे गुजर गई।
तो ये यहाँ के फैसले तो नहीं है, ये फैसले रब ने वहां से कर रखे हैं। तो अब कैसे हो सकता है कि उम्मती नबी का नाम ले वो और ममालिक होंगे, वो ईसाई, यहूदी या देहरी होंगे कि जिनको बीमारियों से डर लगता होगा। हमें बीमारियों से डरने की जरूरत नहीं है, हमें यकीन है या रब्बुल आलमीन तूने अपने महबूब के नाम में वो ताकत और वो कुव्वत रखी है कि ये जिस खित्ते में तेरे महबूब का नाम लिया जाता है या जो तेरे महबूब का नाम लेता है उसकी सांसें बीमारियां नहीं बनती बल्कि उसकी सांसें बीमारों की शिफा बन जाती है। समझ आ रही है आपको बात? ये जो बुजुर्गों का दम है इसमें इसीलिए दम है। आपको आई समझ बात? ये जो बुजुर्गों का जो दम है इसमें इसलिए दम है कि इनके दम में मेरे आका का दम है। तो बहरहाल इस नियत से दुरूद पाक सुबह शाम पढ़ा करे कि हमें महबूब, ये मैंने आपको अभी दुरूद पाक के बारे में बताया क्योंकि साईं ने आना लेट, मुझे अंदाजा हो गया साईं ने आना है लेट। साईं को थोड़ी सी ताखीर, आप इतने परेशान नहीं हो यार साईं लेट आएंगे तो पता नहीं हमारा क्या बनेगा, और हो सकता है इंतजामिया वाले परेशान हो यार शाह साहब ने बता क्यों इतने लेट भी नहीं आएंगे, लेकिन इंशाल्लाह जब तक सैयद बैठा रहता तो लोग परेशान नहीं होते, ऐसा है कि नहीं? हाँ, इमाम हसन से किसी ने पूछा ना, इमाम हसन से किसी ने पूछा, किसी इमाम हसन छोटे तफसीर बेजावी का अल्लामा बेजावी ने इसको नकल, किसी ने कहा कि मैं बड़ा परेशान हूं। उसने कहा मैं बड़ा परेशान, क्या करूं? इमाम हसन ने कहा सुबह शाम मुझसे आके मिल लिया कर। नहीं समझे आप बात? इमाम हसन ने क्या कहा? सुबह, उस वक्त उम्र कम थी इमाम हसन की, छोटे तो नहीं थे, कम उम्र थे, तो कुफा में थे उस वक्त मौला अली तख्ते खिलाफत पर तशरीफ फरमा होते थे। तो कहा कि क्या करूं? कहा सुबह शाम मुझसे आके मिल लिया। अब वो कुछ अरसा मिलता रहा, उसकी परेशानी दूर हुई, इज़्तिराब, बेचैनी कैफियत, उसको बेचैनी की बीमारी थी। एक दिन इमाम हसन जब जवान हो गए तो उसने एक दिन इमाम हसन को आमना सामना हुआ तो उसने सवाल किया, उसने कहा इमाम ये बताएं जब आप कम उम्र थे, आप जब कम उम्र थे तो उस वक्त मैं एक दफा बड़ा परेशान था, इज़्तिराबी कैफियत का शिकार था, मुझे एंजाइटी, समझे कि उसको एंजाइटी की बीमारी हो, तो मुझे एंजाइटी लाहिक हो गई थी और आपसे मैंने इलाज पूछा था क्या करूं, तो आपने कहा कि सुबह शाम आके मुझसे मिल लिया कर, आते जाते हमसे मिल लिया कर, तो मैं ठीक हो गया था। उसके बाद आज तक मुझे ये बीमारी नहीं हुई। अच्छा, फिर मैंने इस बीमारी के बारे में पढ़ा, आप में अगर कोई डॉक्टर बैठा हो तो वो समझता होगा, जिन लोगों को एंजाइटी की बीमारी होती है तो वो तकरीबन हर साल 2 साल के बाद वो लौट कर आती है, फिर उनको मेंटल हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और दवाइयां वगैरह देते हैं। आपको पता होगा मौलाना अब्दुल मालिक साहब ये डॉक्टरों के साथ ज्यादा रहे तो वो ज्यादा, उसने कहा कि हजरत उसके बाद आई भी नहीं है, उसके बाद आई भी नहीं है। हालांकि जो टेंशन का जो आदमी शिकार होता है उसकी नींदें उड़ती है, फिर उसको दवाइयां देते हैं, साल 2 साल ठीक रहता है, फिर उसको वो बीमारी लायक होती है, वो दौर करती है, वापस लौट कर आती है। उसने कहा उसके बाद हुई भी नहीं है। तो इमाम हसन ने कहा कि हमने तुझे दवा बताई थी, इलाज बताया था। कहा हजरत ये कौन सा इलाज है? कहा कि आले मोहम्मद को देखने से रब सारी परेशानियां दूर कर देता है। समझ आई आपको? भारत जब तक साईं नहीं आई, साईं नहीं आए तो आप परेशान मत होइएगा। मेराज, मेराज क्या है? मेराज किसको कहते हैं? आप सब इस महफिल में बैठे हैं। मैंने जो शुरू में गुफ्तगू शुरू की थी कि मेराज की महफिल में आना, ऐसा ही हुआ। आप पंखा चला देना। मेराज की महफिल में आना, इधर देखिएगा मेरी तरफ। मैं जो आज मैंने बताया था कि साईं का जब फोन आया था तो मैं उस वक्त एक चीज पढ़ रहा था।
तो उसी वक्त मेरे जहन में यह बात आई कि जब नबी पाक मेराज से वापस तशरीफ लाए, मदारे जो नबूवत शेख पढ़ रहा था उस वक्त, तो जब सरकार मेराज से तशरीफ वापस लाए, इसी तरह लोग जमा हुए। इधर देखिए, लोग जमा हुए। नबी पाक ने बताया कि मैं रात को यहां गया, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और मैं रातों रात वापस भी आ गया। बहुत सारे लोग जमा हुए, बहुत सारे लोग जमा हुए। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो नए नए मुसलमान हुए थे, वो शक में पड़ गए। अब ये जो आप लोग आए हो मेराज की महफिल में आने की निस्बत आपको बता रहा हूं, तो ये मेराज की महफिल में आकर सिर्फ इतना कह देना, इधर देखना, सिर्फ इतना कह देना, उलमा ने यह सवाल उठाया है कि एक है मेराज का इनकारी। सुनिएगा, मैं नतीजा निकालने, शुरू में नतीजा निकाल देता। एक है मेराज का इनकारी जो इनकार करता है, और एक है मेराज का इकरारी जो इकरार करता है। अब जो लोग मेराज की महफिल में आए हुए उनका आना और आकर सिर्फ इतना कह देना, हाँ नबी पाक मेराज पर गए थे, इतना कह देना, इसका क्या मतलब है? कभी आपने गौर किया? इसका क्या मतलब है? जिस दिन नबी पाक ने ऐलान नबूवत फरमाया, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, बड़ी कीमती और बड़ी यूं समझिए कि खरबों से भी आगे की बात बताने लगा। जब ऐलान नबूवत फरमाया, एक आदमी ने सबसे पहले तस्दीक की, और सरकार ने क्या फरमाया? सरकार के फरमाने से पहले, सरकार के फरमाने से पहले जब सरकार ऊपर से वापस आ रहे थे, तो जिब्रील अमीन चूंकि सरकार के खाते में, पूछा जिब्रील ये बता, ये सारी बातें मैं लोगों को बताऊंगा, कोई मानेगा सही? ये जो कुछ मैं देखकर जा रहा हूं, ये कोई मानेगा सही कि मैं एक जगह खड़ा था, बैतुल मामूर मेरे पास कुछ चल कर आ गया, मैं एक जगह खड़ा था, मेरे और नबियों के दरमियान सारे पर्दे हटा दिए गए आसमानों में, ये सारी बातें लोग मानेंगे सही? उस वक्त जिब्रील अमीन ने कहा, मैं नतीजा निकाल रहा हूं, जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, इमाम राजी ने इसको नकल किया तफसीर कबीर के अंदर, कंजुल माल के अंदर इमाम बैकी ने भी इसको नकल किया, कहा या रसूल अल्लाह, और शेख मुहक्किक ने भी इसको नकल किया मदारिज नबुव्वत के अंदर, अल्लामा सयूती ने भी इसको अल खसाइसुल कुबरा के अंदर नकल किया, सीरत इब्ने हिशाम के अंदर अल्लामा इब्ने हिशाम। अच्छा, सीरत इब्ने हिशाम सुन लो कौन सी किताब है? सीरत इब्ने हिशाम वो किताब है जो आज भी मदीनतुल मुनव्वरा की जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर पढ़ाई जाती है, मदीना यूनिवर्सिटी के निसाब में शामिल है सीरत इब्ने हिशाम। तो सरकार ने फरमाया, जिब्रील ये तो बता, कोई मानेगा भी सही? तो सरकार ने जब ये कहा ना, तो जिब्रील अमीन ने अर्ज की, बंदा नवाज, और कोई माने ना माने, और कोई इसकी तस्दीक करे ना करे, वो जो आपका यार है ना अबू बकर, वो सुनते ही फौरन मान लेगा। ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। वो सुनते ही फौरन मान लेगा। एक दिन ये हो गई बात। अब मौला अली, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे तशरीफ लाए, ऐलान हुआ कि नबी पाक ये ऐलान कर रहे हैं, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऐलान कर दिया कि मैं रातों रात ये हो गया। किसने सबसे पहले तस्दीक की? किसने कहा कि हाँ ऐसा ही हुआ है? किसने कहा? बोलो ना यार। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा। अभी तक सिद्दीक नहीं हुए थे, जब कहा ना कि
ऐसा हुआ है। जब कहा तो सिद्दीक हो गए। पहले सिर्फ अबू बकर थे, लेकिन अब क्या हो गए? सिद्दीक हो गए। सिद्दीक हो गए। तो अब जो आदमी मेराज की महफिल में आकर सिर्फ इतना कह देना कि हाँ आका गए थे, मैं मानता हूं गए थे, वो आम आदमी तो नहीं है, वो सिद्दीक अकबर के नक्शे कदम पर चलने वाला आदमी है। वो आम आदमी तो नहीं है। अब अगला नतीजा सुनो। इनकार किसने किया था? गली गली में घूम रहा था, दरवाजे बजा बजा के बता रहा था, दरवाजे बजा बजा के बता रहा था, ओए तुम्हें पता है मोहम्मद ये कह रहा है, वो तुम्हें पता है अब्दुल्ला का बेटा ये कह रहा है, तुम्हें पता है अब्दुल मुत्तलिब का पोता ये बातें कर रहा है, वो तुम्हें पता है अबू बकर का यार ये बातें कर रहा है, तुम्हें पता है अली के चचा का बेटा ये बातें कर रहा है। लोगों को इस तरह की बातें कर करके एक आदमी कर रहा था गुमराह। कहते नहीं नहीं नहीं, समझ नहीं आती कि पता नहीं कैसे गए, ये ऐसे हो नहीं सकता, ये आसमान कैसे फट गया। ये मैं आपको हदीसें सुना रहा हूं, ये सारी हदीसें सुना रहा हूं। ये आसमान कैसे फट गया, ये जमीन कैसे, उन्होंने इस जमीन ने उनको छोड़ कैसे दिया। जमीन तो किसी को छोड़ती नहीं है, जमीन तो ऊपर जाने ही नहीं देती, वो ऊपर कैसे चले गए, वो बैतुल मुकद्दस में रातों रात कैसे चले गए, रातों रात कैसे आ गए। ये सारे काम कौन कर रहा था? ये सारे काम कौन कर रहा था? आज जो टकले जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाके जो काम कर रहे हैं ना कि नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा मौलवी साहब आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता। और ये जो सुन्नी बैठे हुए हैं ये भी ठीक कह रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता। बोला वो कैसे, मैं कैसे ठीक कह रहा हूं और वो कैसे ठीक कह रहे। मैंने कहा आप अबू जहल के नक्शे कदम पर चलने के एतबार से ठीक कह रहे हैं और ये सिद्दीक अकबर के नक्शे कदम पर चलने के एतबार से ठीक कह रहे हैं। फैसला, हाँ फैसला हो गया। जिसने इनकार किया है वो उस वक्त मुसलमान नहीं था, सब हदीसों में यही लिखा है। और फिर रब ने उसे कभी मुसलमान होने का मौका भी नहीं दिया। और जिसने इकरार किया ना, रब ने उसकी 4 पुश्तों को इस्लाम दिया है। नबी के दौर में जिसने इकरार किया है, शेख मुहक्किक लिखते हैं कि साहबा में कोई साहबी ऐसा नहीं है, साहबा में कोई साहबी ऐसा नहीं है कि जिसकी 4 पुश्ते बैक वक्त साहबी हो, जिसका बाप भी साहबी हो, जो खुद भी साहबी हो, जिसका बेटा भी साहबी हो, जिसके पोते भी साहबी हो। साहबा में कोई साहबी ऐसा नहीं है जिसकी 4 पुश्ते बैक वक्त साहबी हो, बैक वक्त यानी के साहबा साहबी बने हो। अब शेख मुहक्किक आगे चल के एक नतीजा निकाले। शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं कि मैं अगर बंदा फकीर अब्दुल हक मुहद्दिस, अब्दुल हक देहलवी, मुहद्दिस ने लिखा होगा अब्दुल हक देहलवी, सब्बतहुल्लाहुल कवी, ये आपके अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला उसे साबित कदम रखे इस्लाम में। मैं रब की अता से अब एक जुमला कहने लगा हूं। शेख मुहक्किक एक जुमला कहने लगे। वो जुमला लिखने से पहले कहते कि अगरचे मुझसे पहले उलमा ने ये जुमला नहीं लिखा, ये वाज़ेह तौर पे शेख मुहक्किक ने इस बात को लिखा। उन्होंने कहा मुझसे पहले उलमा ने इस जुमले को नहीं लिखा, लेकिन शेख मुहक्किक ने एक जगह पर इस बात का इकरार किया। शेख मुहक्किक कहते हैं कि मैंने कई मर्तबा ख्वाब में नबी पाक की जियारत की, जागते हुए भी नबी पाक की जियारत की, और नबी पाक ने मुझे खुद इरशाद फरमाया कि अब्दुल हक हिंदुस्तान जाओ, यहां तुम रोजाना हमारे रोजे की जियारत करने आते हो, मदीने में रहते थे, यहां तुम रोजाना हमारे रोजे की जियारत करने आते हो, वहां जाओगे हम तुम्हें खुद अपनी जियारत रोजाना करवाने आएंगे। कहते मैंने ख्वाब में, अब चूंकि शेख मुहक्किक की बात बड़ी भारी है, हमारे जमाने में कुछ राफसी ख्याल लोगों को हजम नहीं होती, तो मैं इस वजह से पहले तमीद बांध रहा हूं।
कहते मैंने कई मर्तबा ख्वाब में ठंडा मीठा और गाढ़ा दूध मुझे किसी देने वाले ने दिया और मैंने नौश फरमाया। मैंने इस ख्वाब की ताबीर नबी पाक से पूछी कि या रसूलल्लाह ये बताइए कि ये जो मुझे अक्सर ख्वाब में दूध पिलाया जाता है, ठंडा मीठा और गाढ़ा और तेज सफेद रंग का दूध जो मुझे पिलाया जाता है, इसकी ताबीर क्या है? तो नबी पाक ने फरमाया, अब्दुल हक, तू अपने जमाने में मेरी हदीसों का सबसे बड़ा आलिम होगा, इसकी ताबीर यह है। अब वो कहते हैं कि मैं अल्लाह की अता से ये बात करने लगा हूं। दो बातें की आपने, दो बातें शेख मुहक्किक कि अल्लाह की अता से मैं ये बात करने लगा हूं कि सिद्दीक़े अकबर की जो 4 पुश्ते साहबी बनी है ना, एक बात तो आपने ये की, सिद्दीक़े अकबर की जो 4 पुश्ते साहबी बनी है, वो इसी वजह से मुझे जो समझ आती है, उन वजूहात में से एक वजह शेख मुहक्किक कहते हैं, एक वजह ये भी है कि एक वजह ये भी है कि जो उन्होंने नबी पाक की मेराज का पहले ही पहला जुमला सुनते ही, जैसे सुना कि नबी पाक ने मेराज कर ली, अल्लाह को देख लिया, आसमानों से होकर आ गए, अल्लाह ने आपकी 4 नस्लों को इस जुमले के सदके में इस्लाम की दौलत अता फरमा दी। अभी सुनना, अगला जुमला सुनना, का अबू जहल से इस्लाम सारी जिंदगी छीन के रखा, उसके पास इस्लाम नहीं आया। अब ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, शेख मुहक्किक को सब मानते हैं, सब मानते हैं, सब पढ़ते हैं, सबकी लाइब्रेरियों की जीनत है शेख मुहक्किक का इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी। कहते हैं अबू जहल से जो छीना गया इस्लाम, वो जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके दरवाजों दरवाजों पे ठक 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 ठक, सुना है क्या कह रहा है, सुना है क्या कह रहा है, सुना है क्या कह रहा है। जैसे कल सुबह आपके मोहल्ले में होगा, सुना था क्या कह रहा था, वो जो रात को मौलवी साहब आए थे, सुना तो क्या कह रहे थे, नबी ऐसे चले गए, नबी ऐसे आ गए, ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है। तो वो जो काम उसने किया, शेख मुहक्किक कहते हैं नबी की मेराज का इनकार करना, जिस तरह इकरार करना ये आम बात नहीं है, इसी तरह इनकार करना भी आम बात नहीं है। कहा क्यों कि जिसने इनकार किया, रब ने उससे सारी जिंदगी इस्लाम की दौलत छीन ली। मसला समझ रहे हैं आप? अब ये सुभान अल्लाह कहने वाली बात नहीं है, ये समझने वाली बात है। जिसने इनकार किया, रब ने उससे इस्लाम की दौलत छीन ली। अब यहां पर एक बात आपको और अर्ज करूं, मजरुल बहरैन में ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार सिंधी लिखते हैं, कहते हैं कि मैंने ऐसे लोग देखे जिनको उनके सजदों की लज्जत नहीं मिलती थी। मैंने ऐसे लोग देखे। ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार सिंधी कौन है ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार सिंधी? मुल्ला जामी का मुर्शिद है, मुल्ला अब्दुर रहमान जामी का मुर्शिद है, सिलसिला नक्शबंदिया का अजीम पेशवा है। मुल्ला अब्दुर रहमान जामी बैत होने के लिए गए ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार के पास, तुर्कमानिस्तान तुर्की, बैत होने के लिए गए, मुरीद होने के लिए। तो जब पीर साहब के अस्तबल में घुसे, अभी पीर साहब मसरूफ थे किसी काम में, तो पीर साहब के अस्तबल में घुसे तो देखा, ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार सिंधी के अस्तबल में घुसे तो देखा उनके घोड़ों की जो नकीले ना, नकीले वो सोने की, और उनके घोड़ों के जो खोंटे ना, खोंटे जिनके साथ घोड़ों की रस्सियों को बांधा जाता है, वो चांदी की। बड़े परेशान हुए। मुल्ला अब्दुर रहमान जामी कहने लगे, यार मैं तो समझता ये फकीर आदमी, ये तो इतना दुनियादार आदमी, इतना माल है इसके पास, इतना पैसा है इसके पास, तो ये तो पूरा दुनियादार आदमी, मैं इससे बेहतर नहीं होता। वहां खड़े खड़े मुल्ला अब्दुर रहमान जामी शायर तो थे, उन्होंने एक फारसी शेर पढ़ा, एक मिसरा पढ़ा, एक मिसरा पढ़ा। क्या मिसरा पढ़ा? उसने कहा, मर्द आना शुद्ध की दुनिया दोस्तदार। कहा कि मर्द खुदा वो नहीं होता जो दुनिया को दोस्त रखता है,
ये कहकर मर्द आ न शुद्ध, मर्द वो नहीं होता कि दुनिया दोस्त दारद, कि वो दुनिया को क्या करे, दोस्त रखे। ये मिसरा पढ़ के मुल्ला अब्दुल रहमान जामी वापस अफगानिस्तान आ गए, हेरात वापस आ गए। रात को सोए ख्वाब देखा मैदान माशर बरपा है, मैदान माशर बरपा है। मुल्ला अब्दुल रहमान जामी ने किसी के पैसे देने थे, कोई उस वक्त का कोई 50-60 हजार रुपया था, वो किसी की रकम देनी थी। तो वो मैदान माशर में उस आदमी ने मुल्ला अब्दुल रहमान जामी को गिरबान से पकड़ लिया, कहा मुझे मेरे पैसे दे। तो मुल्ला अब्दुल रहमान जामी कहते हैं मैंने उसको ख्वाब में कहा कि भाई मैदान माशर बरपा है, मैं यहां से पैसे कहां से लाऊं, मैं यहां तेरे पैसे कहां से लाऊं। तो उसने कहा अगर पैसे नहीं दे सकते तो मेरे गुनाहों का बोझ उठाओ। कहा कि अब तो और कोई चारा नहीं है, चलो ठीक है दे दो, गुनाहों का बोझ दे दो। कहते अभी उस आदमी ने जो मेरा, जिसका मैं कर्ज ख्वाह था, जिसका मैं कर्जदार था, मेरा कर्ज ख्वाह था, तो उसने अभी मेरा गिरबान पकड़ कर इतना कहा ही था, अच्छा ठीक है मेरे गुनाह नहीं कहा, सिर्फ इतने कहा मेरे। तो मेरी पीछे से किसी ने मेरा कंधा ऐसे थपकाया, तो मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो वो ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार सिंधी खड़े हुए थे। कहा अब्दुल रहमान कितने पैसे देने इसके, कहा इतने, कहा ये इसको दे दिए। आंख खुली, ऐसे कांप रहे थे मुल्ला अब्दुल रहमान, जाहिर है मैदान माशर का मंजर देख लिया, ऐसे कांप रहे, पसीने छूटे हुए और पसीनों में शराबुर। जैसे उठे ना, ऐसे चारपाई से उठे तो ऐसे महसूस हुआ कि पीछे कोई बैठा हुआ, तकिए के साथ कोई बैठा हुआ। पीछे मुड़ के देखा तो ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार सिंधी तकिए के साथ बैठे हुए। बोलो ना सुभान अल्लाह, तकिए के साथ बैठे हुए। कहा अब्दुल रहमान वो वहां से निकलते हुए तूने क्या मिसरा पढ़ा था? उन्होंने अपने दिल में मिसरा पढ़ा था, मर्द आना शुद्ध की दुनिया दोस्तदार। मर्द वो नहीं होता कि जो दुनिया को दोस्त रखे। कहा कि हजरत मैंने तो दिल में पढ़ा था, आपको कैसे पता चला? कहा कि वो मिसरा पढ़ तो सही। तो मुल्ला अब्दुल रहमान जामी ने पढ़ा, मर्द आना शुद्ध कि दुनिया दोस्त दारद। तो उस वक्त मुल्ला अब्दुल रहमान जामी के मुर्शिद ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार ने कहा अगर दारद बराए दोस्त दारद, नहीं समझ आई? अगर दुनिया को दोस्त रखता है ना, अगर हमने दुनिया अपने जेबों में रखी हुई है ना, अगर दारद अगर रखी हुई है तो बराए दोस्त दारद, तो अपने दोस्तों की मुश्किल कुशाई करने के लिए रखी हुई, ऐसे नहीं रखी हुई। तो मुल्ला अब्दुल रहमान जामी कदमों में गिरे, कहा हजरत बैत करे। कहा नहीं, दोबारा उधर आ तुर्कमानिस्तान, वहां तुझे बैत करेंगे। तो ये वो मुल्ला अब्दुल रहमान जामी, इनके मुर्शिद ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार सिंधी, वो मजमुल बहरैन के अंदर लिखते हैं, वो कहते हैं मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे कि जिनको सजदों में लज्जत नहीं मिलती। इधर से सुनिएगा, बड़ी नतीजा खेज बात मुल्ला अब्दुल रहमान जामी के मुर्शिद पाक ने की, ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार सिंधी ने। अब ये ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार सिंधी कौन है मैं आपको कैसे बताऊं? इमाम रब्बानी मदद फिसानी शेख अहमद सरंदी अगर किसी के नाम की तस्बीह पढ़ता है ना, तस्बीह अगर किसी के नाम की पढ़ता है, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरंदी अताए रसूल अगर किसी के नाम की तस्बीह पढ़ता है तो वो ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार सिंधी। सुबह शाम दिन रात जिनके नाम अपने वजीफों के अंदर इमाम रब्बानी लेते थे, अपने शागिर्दों को बताते, अपने मुरीदों को बताते और कहते थे जिसके लताइफ जारी नहीं हो वह ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार सिंधी का तसव्वुर करे, अल्लाह उसके लताइफ जारी कर दे। अब ये सारी बातें जो तसव्वुफ वाले समझते हैं, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही फिर भी आप बर्दाश्त करें, अल्लाह करेगा आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी।
अब ये लतीफा क्या होता है ये भी आपको बता दूं। वैसे तो लतीफे का लुग़वी माना है खुशकुन बात, हंसाने वाली बात, लेकिन इस्तिलाह सूफिया में लतीफा इंसान के जिस्म की उस जगह को कहते हैं। इंसान के जिस्म में कुछ जगह, उस जगह को कहते हैं लतीफा सूफिया की इस्तिलाह में, यानी सूफिया की जबान में। इस्तिलाह से मुराद सूफिया की बोली में। हर इंसान के जिस्म में कुछ जगह ऐसी है जहां पर अल्लाह ताला के अनवारो तजल्लियात नाजिल होते हैं। वो 7 जगह, कल्बी, रूही, सिर्री, अख्फी, खफी, सूरी, सुल्तानुल लताइफ, वो 7 जगह। और लतीफा नफ्स, बाज ने कहा 8 है, बाज ने कहा, इमाम रब्बानी कहते हैं 10 है, 12। ये जिन जगहों पर अल्लाह ताला के अनवारो तजल्लियात नाजिल होते हैं। इधर मेरी तरफ देख, ये दिल है ना हमारा दिल, ये दिल के 2 उंगली नीचे, ये पहली जगह है जहां पर अल्लाह ताला के अनवारो तजल्लियात नाजिल होते हैं। ये पहली जगह। अब इमाम रब्बानी कहते थे कि किसी को इस जगह या इस जगह, जो जगह जहां अल्लाह के अनवार नाजिल होते हैं, अब समझे मसले को, अल्लाह के अनवारो तजल्लियात जिसके इन जगहों पर नाजिल ना होते हो, वो ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का तस्वुर कर ले और ये समझे कि मैं उनके कदमों में बैठा हूं और मेरे हाथ उनके कदमों पर रखे। इमाम रब्बानी कहते हैं बस इतना तस्वुर कुछ अरसा कायम कर ले, अल्लाह ताला उसका एक लतीफा नहीं सारे लताइफ जारी कर देगा, सारे लताइफ। ये वो ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार, वो कहते हैं मैंने ऐसे लोग देखे जिनको सजदों में लज्जत नहीं मिली। ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार कहते हैं कि मैं दुनिया घूमा हूं, जहां गश्ता जहां दीदा आदमी, मैंने ऐसे लोग देखे उनको सजदों में लज्जत नहीं मिलती। कहते कैसे लज्जत मिले? लज्जत उनको सजदों में मिलेगी भी नहीं। कहते जितने ऐसे लोग देखे मैंने उनके बातिन पर निगाह डाली, मुझे वो सारे लोग जिनको सजदों में लज्जत, सुरूर, कैफियत, तमानियत, सकीना जिनके सजदों में नजर नहीं आता, जिनकी पेशानियों पर सजदों का नूर नजर नहीं आता, जिनके दिलों में सजदों की जो तड़पड़ाहट है वो नजर नहीं आती, कहा मुझे वो सारे लोग वही नजर आए जो नबी पाक की मेराज का इनकार करने वाले थे। अब ये तो इतना तो लिख दिया ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार ने। अब इसका एक शारे है ख्वाजा हाशिम किस्मी, उन्होंने आगे बात लिखी। उन्होंने कहा असल में सजदों की लज्जत कैसे मिले? सजदे की नेमत रब ने दी ही मेराज पर है। नहीं समझ आई आपको बात? सजदे की जो नेमत जो मिली है वो रब ने कहां दी है? रब ने कहां दी है? नबी पाक को नमाजें कहां दी? बोले वो 7 आसमानों से ऊपर बुला कर दी है ना, वहां पर बुला के रब ने दी है, तो नमाज मिली वहां पर है। तो अब जो आदमी करता है मेराज का इनकार, जो उस जगह का इनकार करता है जिस जगह नमाज मिली है, उस जगह का इनकार कर बैठता है जहां नमाज मिली है। जैसे आज वो हमारी टकला पार्टी कहती है मेराज दी, मेराज दी, मेराज दी, मेराज दी, मेराज दी। तो कहा कि असल में ये लोग उस जगह के इनकारी है जहां मेराज में नमाज अता की गई है। और कहा कि ये एक कायदा है, सुनना कायदा सुनना। हज करते हो ना, हज करते हो ना, आप कहो कि बस मैं यहीं से हज कर लूं, ऐसे हो जाए? उसकी एक जगह है, कहाँ है? बोलो वो जगह कहाँ है? और यार आप लोगों को ये भी नहीं पता हज कहाँ होता है? काबे में होता है। कहाँ होता है? बड़े बड़े
बड़े बड़े जाबिर किस्म के हुक्मरान आए, उन्होंने काबे को इस तरीके से बंद नहीं किया जैसे इन लोगों ने कर दिया। ये भी बड़ा मसला है। ओ खुदा के बंदो, काबा बीमारियां फैलाता नहीं है, काबा बीमारियां खत्म करता है, शिफा फैलाता है। तुमने काबे के इर्द गिर्द दीवार कायम कर दी है, काबे के इर्द गिर्द दीवार कायम कर दी कि जी कोरोना वायरस, कोरोना वायरस है। वो मेरे आका ने फरमाया ला अदवा ला अदवा ला अदवा, कोई बीमारी नहीं लगती किसी से किसी को, कोई बीमारी नहीं लगती किसी से किसी को, कोई बीमारी नहीं लगती। ये हदीसें आपको याद नहीं है? और फिर काबे के खिलाफ को छूने से बीमारी फैलेगी तो नहीं, काबे के खिलाफ को छूने से बीमारियां खत्म होगी, रब बीमारों को शिफा अता फरमाएगा। आपने खिलाफे काबा को छूने से मना कर दिया, मस्जिद नबी के दरवाजे बंद कर दिए। क्यों भाई? कोरोना वायरस आ गया। हम यहां बैठे, हम कहते हैं नबी का नाम ले लो, वायरस भाग जाएगा। अभी मैंने आपको बताया नहीं, नबी का नाम ले लो कोई वायरस नहीं रहेगा। तो वो मस्जिद नबवी जहां खुद नबी पाक बनफ्से नफीस मौजूद है, तो वहां क्या कोरोना वायरस किसी का कुछ बिगाड़ सके? खुदा के लिए यार, कैसी हरकतें करते हो? इतना तुम्हारा कमजोर यकीन हो गया अल्लाह की जात पर, इतना कमजोर यकीन हो गया। बहरहाल अल्लाह ताला इस कौम को हिदायत अता फरमाए। थे तो आबा ही वो तुम्हारे, मगर तुम क्या हो? हाथ पर हाथ धरे मुंतजिरे फरदा हो। यूं तो मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी, क्या बताओ कहीं तुम हो कहीं मुसलमान भी। इकबाल ने कहा था ना, क्या बताओ कहीं तुम हो कहीं मुसलमान भी। मुसलमान का यकीन अल्लाह की जात पर पुख्ता होता है। हाँ जी, वो भी तो मुसलमान थे कि आंख निकली हुई है, साहबी रसूल की आंख निकली हुई है, ऐसे गज़वा खंदक में आंख निकली, ऐसे लाके सरकार के सामने, या रसूलल्लाह आंख निकल गई, ठीक कर दीजिए। नबी पाक ने उठा के दोबारा लगा दी, कहा ठीक हो गई। साहबी कहते हैं सरकार ने जो आंख लगाई उससे मैं इतना तेज देखता था, दूसरी आंख से नहीं देखता था। तुमने वो शिफा बांटने वाले नबी की मस्जिद को ताले लगा दिए, जिसकी मस्जिद को ताले यजीद के दौर में लगे थे। उसके बाद अच्छा, यजीद ने भी ताले नहीं लगाए थे, अल्लाह की उस पर लानत हो, यजीद ने भी ताले नहीं लगाए थे, ताले यजीद ने नहीं लगाए थे। हाँ, मस्जिद खुली हुई थी, ये अलग बात थी, उसने इससे खबीस काम किया था, अंदर घोड़े बांध दिए थे, लेकिन उसने ताले नहीं लगाए थे। तुमने तो यजीद से भी आगे का काम कर दिया, मस्जिद को ताले लगा दिए। कोई मस्जिद नबी के अंदर कोई नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? कोरोना वायरस आ गया। और भाई ये तो वो है कि जो हजरत सैयदना साद बिन अबी वकास के दिल के दौरे को, साद बिन अबी वकास कहते हैं मुझे हार्ट अटैक आ गया, नबी पाक ने मेरे दिल पर ऐसे हाथ रखा, मैं जहां बलब हो गया, मुझे ऐसे लगा कि नज़ा का वक्त आ गया, बस ऐसे दिल पर हाथ रखा, मुझे अल्लाह ताला ने दोबारा शिफा अता फरमाई। साद बिन अबी वकास, तो ये उस नबी की मस्जिद है, तुमने उसको ही बंद कर दिया। बाहर आखिरी बात अर्ज कर दूं, चूंकि अब मेरे ख्याल से साइंस तशरीफ ले, आखिरी बात अर्ज कर। शेख मुहक्किक ने मदारिज के अंदर दो बातें लिखी। एक बात तो मैंने आपसे अर्ज कर दी कि मेराज का इकरारी सिद्दीक़ अकबर ताजदार सदाकत के नक्शे कदम पर है। जो सबक पढ़ा है उसको याद भी तो करो ना यार। मेराज का इकरार करने वाला, मेराज को मानने वाला किसके नक्शे कदम पर है? बोलो किसके नक्शे कदम पर है? बोलो ताजदार सदाकत के नक्शे कदम पर है। आज सिद्दीक़ अकबर के नाम से भी लोगों को परेशानी होगी, किसी पर बड़ा सिद्दीक सिद्दीक करते हैं। हम कैसे ना करें कि नबी ने खुद सिद्दीक़ अकबर का नाम लिया, मौला अली ने नाम लिया, बहरहाल वो एक अलग बात। जो मेराज का मानने वाला है वो सिद्दीक़ अकबर के नक्शे कदम पर है, और जो मेराज का इनकार करने वाला है वो अबू जहल के नक्शे कदम पर है।
अब ये जो मेराज की बातें चल रही थी, इसके दौरान ये सबक याद रखिएगा, ये मैंने आपको नतीजतन सबक बताया। इसके दौरान शेख मुहक्किक ने बड़ी अजीब बात कहा कि हौज़े कौसर अफजल है या आबे ज़मज़म अफजल है? मसला किसका चल रहा है? मेराज का। इस दौरान उन्होंने एक मसला छेड़ दिया शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी ने कि हौज़े कौसर अफजल है या आबे ज़मज़म अफजल है। शेख मुहक्किक इतलाक़ शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी कहते हैं कि कुछ किताबों के हवाले दिए, हवाले देने के बाद कहते हैं कि मेरा भी यही विजदान है, मेरा भी यही विजदान है कि आबे ज़मज़म अफजल है। कहा आबे ज़मज़म क्यों अफजल है? इसलिए कहा कि आबे ज़मज़म इस वजह से अफजल है, जब नबी पाक मेराज को जा रहे थे, जब नबी पाक मेराज को जा रहे थे तो आपको वहां जाते हुए आपके सीना मुबारक को चाक किया गया, अंदर से दिल निकाला गया और उसको आबे ज़मज़म से धोया गया। बोलो ना सुभान अल्लाह। का नबी पाक का दिले अनवर कि आबे ज़मज़म को खड़े होकर भी तभी पिया जाता है। नहीं समझे आप बात? आबे ज़मज़म को खड़े होकर पीते हो ना? क्यों खड़े होकर पीते हो? क्यों खड़े होकर पीते हो? ये सरकार का दिले अनवर इससे धोया गया था, ये उसके अदब के लिए खड़े होकर आबे ज़मज़म को पिया जाता है। हाजी हम तो हर चीज में कोई ना कोई सरकार का वास्ता ढूंढते हैं, किसी न किसी जगह से। वो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर बैठे हुए थे ना, ऐसे लुंगी मार के बैठे हुए थे, धोती पहन के, जिसको आप धोती कहते हैं। तो वो कुछ लोग आए, उन्होंने कहा बाबा जी अहमदपुर जाना है, सुबह सुबह का टाइम था, अहमदपुर जाना है। कहा अहमदपुर जाना है? कहा अहमदपुर जाना है? कहा 3 मरतबा पूछा। कहा बाबा अहमदपुर ही जाना है, राह दस दे, ए सानू राह पा दे। पंजाबी समझते हो ना? ए सानू राह पा दे बाबा, यानी हमें रास्ते में डाल दो, अहमदपुर के रास्ते में डाल दो। कहा सारे आंखें बंद कर। वो सबने आंखें बंद करके खोली तो देखा सामने गुंबद खजरा था। कहा बाबा, साथ में बाबा भी खड़ा था। कहा बाबा इधर किधर पहुंचा दिया? कहा कि तुमने अहमदपुर का रास्ता पूछा था, हमने कहा रास्ता क्या दिखाना है, अहमदपुर ही पहुंचा के आ जाते हैं तुम्हें। तो हम किसी ना किसी बहाने बात किसकी ढूंढते हैं? बात हम सरकार की ढूंढते हैं कि वो आबे ज़मज़म को खड़े होकर जो पीने का अदब है, वो अदब इसलिए है कि इससे सरकार का कल्बे मुनव्वर धोया गया। लेकिन यहां पर मैं जुमले थोड़े से तब्दील करना चाहूंगा, तवज्जो से सुनिएगा। आले इश्क हज़रात भी बैठे हैं, कुछ सूफियों के पास सोबत में बैठने वाले लोग भी बैठे हैं। थोड़ा सा मैं जुमला तब्दील करना चाहूंगा। सरकार का कल्बे अतहर आबे ज़मज़म से नहीं धोया गया, आबे ज़मज़म को सरकार के कल्बे अतहर से धोया गया था। ऐसा नहीं है, सरकार का कल्बे अतहर किसी चीज से धोने की जरूरत नहीं है, बल्कि जिस चीज को सरकार का कल्बे अतर लग गया वो चीज धुल जाती है, सरकार का कल्ब नहीं धुलता। सरकार का कल्ब तो आबे ज़मज़म लगने से पाक नहीं हुआ था, बल्कि आबे ज़मज़म को सरकार का कल्ब लगने से आबे ज़मज़म पाक हो गया था। अल्लाह अच्छा, यहां आखिरी बात अर्ज कर दूं। मैंने साईं को इशारा किया, उन्होंने कहा एक बात और आखिरी बात। नबी पाक अलैहिस्सलाम का कल्बे अनवर 4 मरतबा चाक किया गया। आप उलमा से सुनते रहते, लेकिन यहां सूफियों ने बड़ी अजीब बातें लिखी। आपके कल्बे अनवर को चाक करने के एतबार से, नबी पाक का कल्बे अनवर चाक करने के एतबार से
कहा कि पहली मर्तबा जब चाक किया गया कल्बे अनवर, सूफिया किराम ने अपनी कुतुब के अंदर लिखा कि पहली मर्तबा जब आपका कल्बे अनवर अतहर चाक किया गया, वो किस लिए किया गया कि अल्लाह ताला ने सारे नबियों की शरीयत का नूर नबी पाक के कल्बे अनवर के अंदर दाखिल फरमाया। सारे नबियों की शरीयत का नूर। आपको इस जुमले की हकीकत का अंदाजा नहीं। किसी एक नबी की शरीयत का जो नूर है ना, एक नबी की जो शरीयत का नूर है नबी, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह ने मोमिन के दिल में जो अनवारो तजल्लियात रखे, एक आम ईमान वाले के दिल में जो अनवारो तजल्लियात रखे, अगर इनको जाहिर कर दिया जाए ना, इनको अगर जाहिर कर दिया जाए, ख्वाजा मासूम सरकार ने मकतूबात मासूमिया के अंदर इस बात को लिखा कि मोमिन को सातों समंदरों की तहों के नीचे ले जाया जाए और वहां उसके दिल के नूर को जाहिर किया जाए। मोमिन के दिल के अंदर जो रब ने नूर रखा है, उसको अगर 7 समंदरों की तहों के नीचे ले जाकर और वहां उसको खोला जाए, उस नूर को जाहिर किया जाए, तो ख्वाजा मासूम सरकार फरमाते हैं, इमाम रब्बानी के मनचले बेटे, दरमियाने बेटे, वो कहते हैं 7 जमीनें और 7 आसमान एक अदना मोमिन के सीने के नूर से रब मुनव्वर फरमा देगा। एक अदना मोमिन के सीने में रब ने वो अनवारो तजल्लियात रखे। इमाम रब्बानी कहते हैं कि जब कोई मोहम्मद के दर का फकीर हो ना, फकीर, वो एक दफा कहता ना अल्लाह, क्या कहते हैं बोलो, सब मिलकर बोलो अल्लाह अल्लाह। एक मर्तबा इमाम रब्बानी मकतूबात के अंदर एक मर्तबा नबी के दर का फकीर अल्लाह कहता है ना, रब की कुदरत के 70,000 नूरानी हिजाबात अल्लाह उसके सीने में डाल देता है। व आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाह।